नमस्कार, मैं हूँ रोहित उत्तम और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। साल 2022 शून्य यूनिवर्सिटी और सभी शूलियंस के लिए अद्भुत था, क्योंकि बीते साल ही शून्य ने कामयाबी की नई नई मिसालें कायम की और अपनी स्थापना के 13 साल बाद देश की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में उभरी। आगे बढ़ने से पहले अब नजर डाल लेते हैं पिछले साल की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनकर उभरी शूलिनी। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की तरफ से मिला सम्मान। क्यूएस रैंकिंग की तरफ से भी शूलिनी को मिली पहचान। भारत ही नहीं, पूरे एशिया में चमकता सितारा बनी शूलिनी यूनिवर्सिटी। साल दर साल कामयाबी के शिखर को छूती शूलिनी यूनिवर्सिटी। स्कीमागो की तरफ से जारी रैंकिंग ने शूलिनी को टॉप 100 में पहुंचाया। शूलिनी से अब ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकेंगे स्टूडेंट्स। यूजीसी की तरफ से मिली इजाजत। कई कोर्सेज को लेकर शुरू हुए ऑनलाइन प्रोग्राम। भारत के सबसे बड़े इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन क्यूरोसिटी का हुआ आयोजन। देश भर से स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। विजेताओं को मिले दिलचस्प तोहफे। काम करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी को महान स्थान के रूप में किया गया प्रमाणित। ग्रेट प्लेस टू वर्क संगठन की तरफ से मिला सम्मान। स्टूडेंट्स और कर्मचारियों में खुशी का माहौल तैयार करने में भी शूलिनी रही कामयाब। आज का संवाद कुछ खास होने वाला है। एक वजह तो ये है कि शूलिनी संवाद का 100वां संस्करण है। पिछले 100 हफ्तों में हम आपको बिना नागा संवाद के संस्करण हर मंगलवार लाते रहे। हमारी कोशिश रही है कि हम इसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए। हम अपने तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि आज के हम इस बुलेटिन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि साल 2022 में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और कैसे शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रदेश की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनकर उभरी है। सबसे पहले हम शूलिनी यूनिवर्सिटी को मिली प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। शूलिनी को भारत में नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में स्थान दिया गया और देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में नंबर 2 रैंक पर रखा गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन को दुनिया में रैंकिंग के लिए स्वर्ण माना जाता है और इसी का शीर्षक रैंकिंग हासिल करना निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी ज्यादा उपलब्धि है। शिक्षा में वैश्विक मानकों को स्थापित करके इतिहास रचते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित टाइम हायर एजुकेशन की तरफ से देश की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में जगह दी गई है, जिसे उच्च शिक्षा के वैश्विक मानकों में मूल्यांकन में स्वर्ण माना जाता है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च, एकेडमिक प्रदर्शन और ज्ञान हस्तांतरण में दुनिया भर में असाधारण मानक बनाया है। 104 विभिन्न देशों की 1600 यूनिवर्सिटीज में से एक शूलिनी यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टॉप किया है और सभी यूनिवर्सिटीज में दूसरा पोजीशन हासिल की है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर और संस्थापक डॉक्टर पीके खोसला ने इस कामयाबी को राष्ट्र गौरव का स्रोत बताया और कहा कि मान्यता हमें उच्च शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे महान संस्थानों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह शिक्षण और अनुसंधान दोनों के उच्च मानक स्थापित करने के हमारे सभी शिक्षकों के अथक प्रयासों का परिणाम है। ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संस्थापक प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि शूलिनी एक नवाचार के नेतृत्व वाला परिसर है जो महान विचारों को प्रज्वलित करता है और हमारे छात्रों को बाहर खड़ा करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच को प्रेरित करता है। हमें सर्वश्रेष्ठ में स्थान दिया गया है क्योंकि हम अपने छात्रों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करके उनमें सर्वश्रेष्ठ लाते हैं। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ आकांक्षा, शूलिनी संवाद, सोलन। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने शूलिनी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला के नेतृत्व में इस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी को मिली एक ऐसी रैंकिंग के बारे में जिसने शूलिनी यूनिवर्सिटी को न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में सबसे आगे खड़ा कर दिया। वैश्विक रैंकिंग संगठन क्यूएस ने शूलिनी यूनिवर्सिटी को 2023 के लिए शीर्ष 260 एशियन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल किया है। शूलिनी को देश में 8वीं सर्वश्रेष्ठ निजी यूनिवर्सिटी और कुल मिलाकर 29वां स्थान दिया गया है। क्यूएस की तरफ से भारत की कुल 118 यूनिवर्सिटीज को इस लिस्ट में जगह दी गई है।
जकार्ता में एक शानदार समारोह में रैंकिंग की घोषणा की गई। शूलिनी यूनिवर्सिटी को भारत में उदाहरणों के नंबर 1 और पूरे एशिया में 7वां स्थान दिया गया है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और छात्रों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। समारोह के दौरान जकार्ता में मौजूद वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि यह हमारे सभी संकाय कर्मचारियों और छात्रों के जुनून और प्यार के बिना नहीं हो सकता था। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शगुन, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते सारी सफलता और उपलब्धियां हासिल कर रही है, जिसकी वो हकदार है भी। पिछले कई वर्षों से बोए हुए सभी फल अब शूलिनियंस को मिल रहे हैं। अब आपको स्कीमागो इंस्टीट्यूट रैंकिंग में शूलिनी की स्थिति के बारे में बताते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी इस साल एक बार फिर से स्कीमागो संस्थानों की रैंकिंग्स में शीर्ष संस्थानों में आ गई है। यूनिवर्सिटी को सभी रैंक्स में वैश्विक स्तर पर 514वें स्थान पर रखा गया है और भारत में इसे सभी रैंक्स में 35वें स्थान पर रखा गया है। रिसर्च के क्षेत्र में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने विश्व में 336वां स्थान हासिल किया है, जबकि देश में 17वां स्थान मिला है। वहीं इनोवेशन में शूलिनी ने 366वां वैश्विक रैंक हासिल किया है, जबकि भारत में यूनिवर्सिटी को 55वें स्थान पर रखा गया है। शूलिनी यूनिवर्सिटी को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देश में पहले और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देश में दूसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं आईटी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को 12वीं और 17वीं रैंक दी गई है। खाद्य विज्ञान को जहां 30वें स्थान पर रखा गया है, वहीं ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान दोनों ही देश में 33वें स्थान पर है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ खुशी, शूलिनी संवाद, सोलन। स्कीमागो निश्चित रूप से शूलिनी की उपलब्धियों की सूची में जुड़ गया है। एक और पंख है और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे शूलिनी को NIRF की तरफ से फिर से टॉप 100 में जगह दी गई। ये ढांचा भारत सरकार की तरफ से देश भर में संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NRIF की तरफ से रैंक की गई टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बरकरार रखी है। शूलिनी यूनिवर्सिटी को देश की 96 सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। शूलिनी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल होने वाली हिमाचल प्रदेश की इकलौती यूनिवर्सिटी है। शूलिनी का ओवरऑल स्कोर भी 39.5 से बढ़कर 41.19 हो गया है। आपको बता दें कि 11 श्रेणियों में 7500 से ज्यादा संस्थानों ने रैंकिंग के लिए आवेदन किया था और कुल 1876 संस्थानों और यूनिवर्सिटीज ने सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी में शूलिनी यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को 36वें स्थान पर रखा गया, जबकि मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट को 103 पर और इंजीनियरिंग को 125वें स्थान पर रखा गया। फार्मेसी, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग ने प्रदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि यूनिवर्सिटी को लगातार दूसरे साल भी टॉप 100 में जगह मिली है। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने इस कामयाबी के लिए फैकल्टी, कर्मचारियों और छात्रों को बधाई दी। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ रोहित, शूलिनी संवाद, सोलन। और अब आपको नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम से संबंधित शूलिनी की भविष्यवादी मानसिकता को दर्शाती एक अहम खबर दिखाने जा रहे हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने पे ऑन प्लेसमेंट विकल्प के साथ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम UGC गाइडलाइंस के मुताबिक लाए गए हैं और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। ऑनलाइन कार्यक्रम में BBA, BCom, BA जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और MA अंग्रेजी के कोर्स शामिल हैं। UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक ये प्रोग्राम इस साल 15 नवंबर से शुरू होगा। स्टूडेंट्स को कोर्स के दौरान किसी भी अवधि के लिए कैंपस आने की जरूरत नहीं होगी। सभी ऑनलाइन स्नातक डिग्री के लिए एक अद्वितीय पे ऑन प्लेसमेंट लागू है। इस प्रणाली के तहत स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर की शुरुआत में सिर्फ 50% ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा और बाकी फीस स्टूडेंट की प्लेसमेंट के बाद होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ श्रेया, शूलिनी संवाद, शिमला।
शूलिनी यूनिवर्सिटी हमेशा से ही एक ऐसी संस्था रही है जिससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर शामिल होते हैं। इस विविधता को जोड़ने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी ने इस साल ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के साथ अहम समझौता किया है। इस समझौते से स्टूडेंट्स और फैकल्टी का आदान प्रदान संभव होगा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे स्टूडेंट्स और फैकल्टी का आदान प्रदान संभव होगा। ताइवान में शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने 2 MOU साइन किए। एक MOU चेंगशुई यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ, वहीं दूसरा MOU आईशो यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ। MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रोफेसर खोसला ने कहा कि ताइवान में बड़े अफसर मौजूद हैं। वहीं प्रो चांसलर विशाल आनंद ने भी ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त परियोजनाओं, अनुसंधान और गहरी साझेदारी के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है। MOU के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD में स्टूडेंट्स का आदान प्रदान शुरू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को रहने की सुविधा के साथ साथ फेलोशिप भी दी जाएगी। स्टूडेंट एक्सचेंज फेलोशिप के तहत स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी परीक्षा में 7 से ज़्यादा CGPA हासिल करना होगा। चयन प्रक्रिया में के लिए पर्सनल इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ वैदेही शूलिनी संवाद। शूलिनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तब ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से वित्तपोषित स्कॉलरशिप पर। जी हां, आपने सही सुना, पूरी तरह से वित्तपोषित स्कॉलरशिप पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता क्यूरियोसिटी क्विज शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई। ये एक इंटर स्कूल क्विज प्लेटफॉर्म है और छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने और पुरस्कार जीतने की सुविधा देता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपनी संवाददाता अदिति का। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने स्कूली छात्रों के लिए भारत के सबसे बड़े वार्षिक इंटर स्कूल क्विज क्यूरियोसिटी का आयोजन किया। कंपटीशन में लुधियाना के BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मानव विजेता रहे। इंदौर के एमराल्ड हाइस्ट इंटरनेशनल स्कूल की दिव्या ने दूसरा और इंद्रप्रसाद इंटरनेशनल स्कूल की शुभ्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को एप्पल का iPad और ट्रॉफी मिली। पहले रनर अप ने OnePlus नॉर्ड फोन जीता और दूसरे रनर अप ने सैमसंग गैलेक्सी A23 जीता। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने समापन समारोह में कहा कि अगर आप भविष्य के नेता बनने की आकांक्षा रखते हैं तो आपको पाठ्य पुस्तक से सीखने की सीमाओं से परे जाने की जरूरत है। 500 से ज्यादा स्कूलों के लगभग 25,000 स्टूडेंट्स ने पूरे देश से क्विज में हिस्सा लिया और शीर्ष 6 छात्रों ने ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई। कैप्सली स्कूल शिमला, स्टेट एडवर्ड स्कूल शिमला, BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना, इंद्रप्रसाद इंटरनेशनल स्कूल द्वारिका, बाल भारती पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर और द एमराल्ड हायर इंटरनेशनल स्कूल इंदौर वो 6 स्कूल रहे जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई। स्टूडेंट से खेल, राजनीति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पॉप संस्कृत, माई शूलिनी, आजादी का अमृत महोत्सव, इतिहास, वर्तमान घटनाएं, पुस्तकों, साहित्य, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत 10 अलग अलग विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे गए। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि यह आयोजन छात्रों में उत्कृष्टता और प्रतिभा का संचार करता है। कैमरा पर्सन मनन और शुभ के साथ श्रेया, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के ताज में एक और कामयाबी जुड़ गई। शूलिनी का ग्रेट वेल्स टू वर्क संगठन की तरफ से काम करने के लिए महान स्थान के रूप में प्रमाणित किया गया। इस सर्टिफिकेशंस में देश से कुछ संस्थान ऐसे हैं जो जगह पाने में कामयाब रहे। ग्रेट प्लेस टू वर्क संगठन ने शूलिनी यूनिवर्सिटी को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया है। इस लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। यह सम्मान शूलिनी यूनिवर्सिटी को दूसरी बार मिला है। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला के मुताबिक यह सम्मान मिलना वाकई खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यह जानना हमेशा उनको खुशी देता है कि आपके कर्मचारी आपकी तरफ से लाई गई नीतियों से खुश है और वे काम का आनंद लेते हैं। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने कहा है कि यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कर्मचारियों को अच्छा माहौल देने के लिए सक्षम और प्रतिबद्ध है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी सफलता है
और यह सफलता यूनिवर्सिटी और कर्मचारियों के समर्पण को दर्शाता है। निहित, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी की कामयाबी की कहानियां यहीं खत्म नहीं होने वाली हैं। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल तैयार करने के लिए एक पुरस्कार भी जीता है। यह अवार्ड एक सर्वे पर आधारित है और सर्वे के अनुसार शूलिनी काम करने के लिए बेहद ही ज्यादा खुशनुमा जगह है। दिल्ली में आयोजित हुए एकेडमिक सम्मेलन में एसोचैम के सहयोग से QS की तरफ से शूलिनी यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सहदेव संस्थानों में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देने वाले संस्थानों को यह पुरस्कार दिया गया है। पूरे देश से करीब 31 संस्थानों ने हैप्पीनेस सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित एकेडमिक एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में वाइस चांसलर प्रोफेसर PK खोसला को इस पुरस्कार से नवाजा। कैमरा पर्सन अभि के साथ भावना, शूलिनी संवाद, सोलन। साल 2022 के आखिर में शूलियंस को एक और अहम और आकर्षक खबर मिली। शूलिनी यूनिवर्सिटी पूरे हिमाचल में खाद्य परीक्षण के लिए एक NABL से मान्यता प्राप्त करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई। शूलिनी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और प्रो चांसलर विशाल आनंद ने घोषणा करते हुए कहा कि भोजन और पानी हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य के नागरिकों के लिए उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता कई मायनों से निर्धारित की जाती है और वास्तव में जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश के बेहतर जीवन और जीवन शैली के मिशन के तरफ एक बड़ा कदम है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अदिति कुकरेती, शूलिनी संवाद, सोलन। यह बोर्ड भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के मार्गदर्शन में एक स्वायत्त निकास है, जिसका मकसद देश के नैदानिक प्रयोगशालाओं के परीक्षण और आशंकन में मान्यता प्रदान करना है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप शूलिनी लाइफ साइंसेज को हिमाचल की पहली खाद्य परीक्षण सुविधा घोषित किया गया है, जिसे परीक्षण और आशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रपति आयन बोर्ड की तरफ से अनुमोदित किया गया है। तो ये तो साल 2022 की वो कामयाबियां जिन्हें शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया। अब से विदा लें उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं RJ सलोनी के पास। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है सलोनी। सबसे पहले तो रेडियो और मेरी तरफ से आप सभी को नया साल बहुत मुबारक हो। बात करें अगर 2022 रेडियो शूलिनी के सफर के बारे में, तो यह साल रेडियो शूलिनी के लिए काफी शानदार रहा, जहां रेडियो शूलिनी के नए शोज ने हमें एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी थी, जैसे कि उन्नति की राहें, अनप्लग शूलिनी, माय शूलिनी, माय कैंपस, कैसे कहानी, और जिन शोज को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है वो है फेक मत यार, बधाई हो, वायरल हो है, ऑडियो भ्रमण और एक मुलाकात। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार नए साल में भी हमें इसी तरह मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं सलोनी लेती हूँ आपसे इजाजत। बाकी अपने इंफोटेनमेंट के लिए सुनते रहिए रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। उम्मीद है ये नया साल आपके लिए कई खुशखबरियां लेकर आएगा और आप भी कामयाबी के नई इमारतें लिखने में जरूर कामयाब होंगे। जल्द होगी फिर से आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।